अहंकार हमारी लेफ्ट साइड है, प्रतिहंकार हमारी राइट साइड है। यह दोनों नाड़ियां जो है यह हमारे आज्ञा चक्र पर मिलती है। आप सभी को पता है ना कौन सा स्थान है, या बताना है? जहाँ पर हम कुमकुम लगाते, जहाँ पर आदिशक्ति कुमकुम लगाती है, इस कुमकुम की माध्यम से लेफ्ट साइड राइट में और राइट साइड लेफ्ट में टर्न हो जाती है। ये टर्न जहाँ पर होती है इसका कैल्सिफिकेशन होता है। और इसी क्या बोलेंगे कैल्सिफिकेशन को हिंदी में बता दीजिएगा, थोड़ा कुछ है जिन्हें समझ में नहीं आएगा। कैल्सिफिकेशन किसको बोलेंगे? पता है किसी को कैल्सिफिकेशन किसको बोलते हैं? हम्म। किसी वस्तु को कड़क करने के लिए किया जाता है, टाइट करने के लिए। ये तो फिर शायद मेरे ख्याल से इसमें तालु भाग में रहती है ना, कड़क करने के लिए। हाँ, वो जब बड़ा तभी तो वो कड़क हो जाता है ना। अच्छा, फिर ही नहीं मालूम ये। किसी चीज का जमा होना ये बता रहा है। कैल्सिफिकेशन की स्थिति तब बनती है जब शरीर के टिश्यू, धमनियां, किसी अंग में कैल्शियम जमने लगता है। पूरे शरीर में कैल्शियम रक्त के माध्यम से सर्कुलेट हो जाता है, हर कोशिकाओं में पाया जाता है। इसे कैल्शिफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर अहंकार और प्रति अहंकार बोला है, तो अहंकार और प्रति अहंकार का कैल्सिफिकेशन यानी ये जो तीन चक्र है, लेफ्ट आज्ञा, राइट आज्ञा और मिडल आज्ञा, तो लेफ्ट आज्ञा और राइट आज्ञा अपनी अहंकार और प्रति अहंकार के माध्यम से इतनी फूल जाती है कि एक सुई भी जाड़ी रहेगी, इतनी सूक्ष्म वो मिडिल आज्ञा चक्र हमारा हो जाता है। और इसी जगह के ना रहते हुए यह कुंडलनी सहस्त्रार में नहीं आ सकती है। जब तक यह हमारा तीनों चक्र एक समान मात्रा में चालू है, खुले हैं, तब तक सही गलत की पहचान, सत्य की खोज हम सब करते हैं। और इसी खोज की माध्यम से हम एक अच्छे साधक भी बनते हैं। जब तक हम इस ज्ञान को अपने अंदर आत्मसात करने के लिए, सीमा का वो संपूर्ण नॉलेज अपने व्यवहार में लाने के लिए खोज नहीं करते, उसकी तलाश नहीं करते हैं, तब तक ऐसे ही आधे अधूरे रह जाने वाले हैं। मान लीजिए कोई चुगली करने वाला है, चुगली करने वालों के पास बैठोगे तो चुगलियां ही करते रहोगे। कोई चोर है, चोरी करता है, चोरी के साथ में रह रहा है, तो उसके साथ में नहीं होगी तो उसको भी वही आदत लग जाएगी। एक बहुत अच्छा होशियार इंटेलिजेंट बच्चा है,
उसके साथ में यदि कोई बच्चा रह रहा है या अपने जैसे कोई रह रहे हैं तो वो भी इंटेलिजेंट बन जाएगा। इस तरह से सूक्ष्म जगत के संबंधी से हम खोज करते हैं और इसी खोज की माध्यम से आदिम प्राणी से हम लोगों की मुलाकात होती है, जो सामूहिक चेतना से एकदम से ऊंचाई पर बैठा देता है। एखादा भिखारी, एखादा गरीब, मान लीजिए किसी मिनिस्टर के साथ में बैठा हुआ है तो उसको भी हम कितना आदर देते हैं, पर वही उसके साथ में उच्च कोटि का बोलो या प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं बैठा है तो क्या हम उसे उतना सम्मान देते हैं, उसका उतना आदर करते हैं? कोई प्रतिष्ठित आदमी आता है तो उसके लिए अच्छे से अच्छा भोजन, अच्छे से अच्छे बैठने के लिए अरेंजमेंट, सोने के लिए वो सारे कार्य करेंगे। और अपने घर की बुराई ना दिखे, अपने घर का अच्छा नाम हो, इस कारणवश अपन जाने अनजाने में उस और व्यक्ति की भी उतनी सोच करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो इस तरह से जो सामूहिक चेतना है, जो हमारी ये समस्त शक्तियां हैं, यदि हम गणेश के साथ में ही बैठे श्री गणेश के बातों को मान रहे, गणेश के गुणों को व्यवहार में ला रहे हैं, तो कब हम सहस्त्रार में आ जाएंगे, कब वो कुंडलनी हमारी आज्ञा में पहुंच जाएगी, सॉरी सहस्त्रार में पहुंच जाएगी, हमें पता तक नहीं चलेगा। पर यदि यही कनेक्शन अपना छूट गया है, गणेश के विरोध में हमने कोई कार्य किए हैं, तो ये सारी शक्तियों अपने आप में रुक जाएगी, फिर उसे चेतना कहाँ से मिलेगी? फिर वही आत्म साक्षात्कार लो, फिर उसे जागृति दो। तो ये गतिविधियां अपनी चलते ही रहती है, चलते ही रहती है। और इन गतिविधियों के चलते जो आनंद हमें मिलना चाहिए था, वो आनंद उतने जल्दी नहीं मिलता। पहली बार अपने ऊपर कोई भी आंखें बंद करके विश्वास कर लेगा, पर विश्वास करने के बाद में यदि हम किसी को धोखा दे रहे हैं तो कितनी बार सामने वाला हमारे साथ विश्वास करेगा? पहली बार धोखा दिया, ठीक है, गलती से हो गया होगा, मैंने रख दिया होगा, ऐसा कर लिया होगा, खुद को समझा करके उस घटना से हम खुद को निकाल लेते हैं। पर यही चीज यदि दूसरे से अपने साथ में कोई कर रहा है तो क्या आपका उसके साथ विश्वास बैठेगा? यही सेम चीज आदिशक्ति की माध्यम से, परमात्मा के माध्यम से हमारे साथ होती है। अरे उसको जरूरत पड़ गई तो वो आ गई, और उसका काम निकल गया तो वो तो चली गई। तो बार बार हम इस तरह से जब हमारे माँ की उंगली छोड़ देते हैं तो भटक जाते हैं, और फिर अपने माँ को भी उतना ही कष्ट, हमें भी उतना ही कष्ट। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें अपने अवगुणों की माध्यम से होती है, अपने हमारे अवगुणों को हमें तोड़ फोड़ करते आना चाहिए, पर ये हम कभी भी नहीं करते हैं कि अवगुण ही आज तक हमें पता नहीं थे। जब अवगुण ही पता नहीं थे तो उसकी तोड़ फोड़ क्या करेंगे? एक में के ऊपर ब्लेम ही उठाएंगे और क्या करेंगे? पर अब श्री माँ की असीम कृपा से, उनके आशीर्वाद से, जो कार्य हम लोगों ने मांगा था कि माँ जो कार्य आप करवाना चाहते हो वो करवा रही है। आप सभी के जो परिवर्तन है, आप सभी के घर में जो परिवर्तन है, सभी बोलते हैं, बताते हैं। तो ये आनंद के अलावा कितनी क्या चीज है? ये अवगुण हमें आज तक पता चलते थे तो इतने पुराने पुराने सहयोगी क्या इस तरह की गलतियां करते थे? आज भी कई जगह पर सुनने में आता कि हम पूजा में गए थे और उनका ईगो इतना था, इतना था कि पूछो मत, बोलने को पुराने सहयोगी।
आज सीमा की कृपा से हम ऐसी तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं। जाने अनजाने में गलती हो भी जा रही है तो हमारे पास में वो शक्तियां दी है, उस शक्तियों के माध्यम से फिर ये गलती ना हो उसके लिए शिवा ने प्रार्थना भी सिखाई है। कितना आपको यानी एडवांस में हर एक चीज शिवा दे रही है, इतना ही पकड़ के चलिए। हर चीज एडवांस में मिल रही है, बस उसे विवेक के साथ में व्यवहार में लाना है, व्यवहार में बढ़ाना है, खुद तक सीमित नहीं रखना है, 4 लोगों तक उसे बांटना है। यदि हम 4 लोगों तक बांट रहे हैं तो वह ज्ञान, वह शक्ति बढ़ते चली जाती है। अन्यथा पड़े पड़े ऐसे ही लुप्त हो जाती है। मान लीजिए आपको आज माँ ने बताया कि हमें ज्ञान देना है, सभी को प्रेम देना है, साक्षी भाव से देखना है, पर ठीक है बोला है, पर हम हर बार हर किसी की नफरत ही कर रहे हैं, हर बार शक के दृष्टिकोण से ही देख रहे हैं, तो हम कहाँ हैं। ये सारी चीजें एक हद तक हमारे नॉलेज में आनी चाहिए थी, जो श्री माँ ने दी है उसके लिए हमें उनका धन्यवाद भी करना चाहिए। इसी तरह से हम अपने उपकरणों का सही रूप से काम करेंगे, उपकरणों के साथ में कार्य करेंगे। अपने दिनचर्या का और एक उदाहरण आप सभी को बताती हूँ। अपने घर में बोर्ड लगाया है, बोर्ड स्विच ऑफ करने का, ऑन करने का, जो विद्युत बोर्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है, जिसमें लाइट चल रहे हैं, टीवी चल रहा है, पंखा चल रहा है, सारे गैजेट्स चल रहे हैं। मान लीजिए उसकी वायर यदि कहीं से कट गई हो या सिर्फ बोर्ड लगाकर रखा है और उसमें कनेक्शन ही नहीं है, तो क्या वो पंखा हवा देगा, वो दीपक हमें प्रकाश देगा? ऐसे ही कोई भी कारण है, कोई भी डिसीजन है, कोई भी बात है, उसके लिए हमारा कनेक्शन जुड़ना अति आवश्यक है। कनेक्शन जुड़ने से पहले यदि आप कोई कार्य कर रहे हो, कोई बात कर रहे हो, आपको अपने अंदर जो आप लेकर के आए थे वही चीज आपको दिखाई देगी, न कि प्योर चीजें। सीमा ने जो दिखानी चाहिए, जो आपके हितकारी है, वो नहीं देख पाएंगे। इसके लिए हम सभी को एक चीज ध्यान में लेनी है कि हम केवल एक शुद्ध निर्मल आत्मा है, हमारे हृदय में निर्लिप्त आत्मा है, जो अगला भी जानती है, पिछला भी जानती है। हमारे मन में यह बात रहनी चाहिए, इस बात को ख्याल में रखते हुए हमें आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। इस बात को यदि हम अपने ख्याल में रख रहे हैं तो आगे बढ़ने में हमें सहायता मिलती है। इसी को सूक्ष्म तंत्र कहा गया है, जो हमें सिर्फ अनुभव कराता है। क्या करना है, ल्यू करना है या आधी घंटा चलना है, बताइए। ल्यू करे या आधी घंटा चल जाएगा?
किसी की कोई व्यस्तता है क्या? लो आधा घंटा दीदी और। जय श्री माता दीदी। किसी के घर में खाने का टाइम होगा तो भैया बता दो, अन्यथा बाद में आगे की रिकॉर्डिंग देख लेना। है कुछ ऐसा किसी का घर में डिस्टरबेंस आए, ऐसा काम मत करना, कलह हो ऐसा काम मत करना। जय श्री माता जी दीदी। नहीं है दीदी, चालू ही रहने दो। ओके। हाँ दीदी आगे करिए। जय श्री माता दी। जय श्री माता जी। अधिकतर, हाँ बोलिए मेनका जी। हाँ दीदी चालू रहने दीजिए। जय श्री माता जी। अधिकतर हमें दो टाइप के लोग मिलते हैं। एक, व्यापक पैमाने पर मिलने वाले। दूसरे, विज्ञान में विश्वास करने वाले। व्यापक पैमाने पर मिलने वाले यानी जो सभी तरह के नबी को जानते हैं, हकीमों को जानते हैं, डॉक्टरों को जानते हैं, सारे टाइप के लोग जो संगठित धर्म का पालन करते। मान लीजिए डॉक्टर को मिल गया तो वो उसी के हिसाब से काम करेगा, उसी के धर्म का पालन करेगा। कोई एक आधा वैद मिल गया तो वैद के ही अनुसार कार्य करेगा, इंसान के ही अनुसार कार्य करेगा। इसे व्यापक पैमाने पर मिलने वाले लोग कहा गया है। और यह लोग भारत में हिंदुओं के रूप में, इंग्लैंड में ईसाइयों के रूप में, स्विट्जरलैंड में कैथोलिक धर्म के रूप में बने हुए हैं और उसी में वह विश्वास भी रखते हैं। जो लोग विज्ञान में विश्वास रखते हैं वे स्थूल आंखों के होते हैं। भगवान लेफ्ट साइड में बोलो या राइट साइड में नहीं है, शक्ति भी लेफ्ट साइड में बोलो या राइट साइड में नहीं है, वह मध्य में है। मध्य में यानी सुषुम्ना में है। और यहीं पर हमें सबसे ज्यादा शक्तियां मिलती है, सबसे ज्यादा ज्ञान मिलता है, सबसे ज्यादा कार्य होता है यदि वर्तमान में है तो। इसी के ऊपर आप लोगों को एक चीज बोलूंगी, सिर्फ चित्त को फॉलो कीजिए। मन में आया सिर्फ कर डालो, मन में आया कर डालो। इस टाइप से जब हम करते हैं तो कम टाइम में ज्यादा कार्य होता है। पर नहीं, थोड़ी देर बाद में करती हूँ, 10 मिनट लेट जाती हूँ, अभी तो ये सीरियल आ रही है, अरे वो तो पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगती है, कितना टाइम हो गया। इस तरह से किसी ना किसी कारण से हम जब किसी कार्य को लौट रहे हैं तो वह कार्य कंप्लीट नहीं हो सकता। इस तरह के कार्यों में सोच विचार करके जो कार्य कर रहा है उसे विज्ञान बोला गया है। आगे का सोच कर, यदि ऐसा किया तो क्या होगा, ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, इसे विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान में विश्वास रखने वाले लोग हर एक कोने में हमें दिखते हैं और हर एक कोने में हमें घुमाते हैं। हम उस परम शक्ति पर विश्वास करें या ना करें, वह अपनी ओर ही देखता है।
जैसे कि आप लोगों को अभी अभी 2 4 दिन पहले समझाया गया था, कुंडलनी शक्ति सभी के अंदर है। 3 साल का बच्चा जब हो जाता है तो उसका जो कनेक्शन है वो परमात्मा से धीरे धीरे अपने आप छूट जाता है, और कब वो अपनी दुनिया में जन्म ले लेता है उसको पता नहीं चलता सही क्या और गलत क्या। ऐसा ही शक्ति हमारे साथ कार्य करती है। वो देखती तो है, सभी के अंदर है। यदि वो शक्ति ही नहीं रहती थी तो विचार करने वाली चीज है, क्या हम बड़े होते थे? क्या हमें समय से हमारी दिनचर्या को, जीवन यापन के लिए जो आवश्यक जरूरतें हैं, जो चीजें हैं, क्या वो हमें मिलती थी? वो सिर्फ देखता है। कुंडलनी माँ सिर्फ इतना बोल रही है कि आप का इंतजार कर रही कि आप कब मुझे पुकारो, कब मुझे याद करो। बस इतना वो देख रही है। पूर्ण हृदय से कार लगाने की जरूरत है। माँ भागी दौड़ी चली आती है। माँ बेटा पुकारे, भागी दौड़ी चली आए। अपने बच्चों के आंसू देख नहीं पाए माँ। ऐसी हमारी जन्म जननी 84 लाख योनियों की माँ है। हमारे कष्टों को देख नहीं सकती, पर हम ही हैं कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। और यह शक्ति हमारे जन्म के पहले क्षण से तो अंतिम क्षण तक हमारे साथ ही है। और इसी शक्ति को शक्तिपुंज कहा गया है। इसी शक्ति रूपी पुंज की माध्यम से अपने अंदर हमें खोजना है। इस शक्ति को जब हम खोज लेंगे, इस शक्ति का वितरण कर लेंगे, तब सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ा साम्यवाद बन जाएंगे। साम्यवाद यानी एक रूपता। हम स्वयं एक व्यक्ति मोमबत्ती की तरह बन जाएंगे। जब कुंडलनी का जागरण होता है तो प्रकाश फैलता है और हमारी जितनी भी भौतिक अस्तित्व है वह प्रबुद्ध हो जाती है। भौतिक अस्तित्व की माध्यम से ही हमें शक्ति मिलती है। शारीरिक समस्याएं कंट्रोल में आती है। भावनात्मक अस्तित्व से हमारा अस्तित्व प्रबुद्ध होता है। मानसिक समस्याओं के साथ प्राण शक्ति भी हमें मिलती है। मानसिक समस्या खत्म हो जाती है और प्राण शक्ति मिलती है, यानी जीवन जीने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है। बहुत ज्यादा अपने शारीरिक कष्ट हो गए, मानसिक कष्ट हो गए, भौतिक परेशानियां हो गई, तो कई बार हमें लगता है कि भगवान इतना कष्ट उठाने से तो मुझे अपने पास ही बुला ले। इन सभी से हमें जब ये कुंडलनी रूपी प्राण शक्ति जागृत होती है तो मुक्ति मिल जाती है। एक और अच्छी चीज सीमा ने बताई है, और ये मैंने अपने आंखों से देखी है अपने जीवन काल में। जब तक हमारी इच्छा नहीं होती
तब तक हमारा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता, फिर चाहे वो जीवन जीने की कला हो या मोक्ष को प्राप्ति की कला हो या शरीर त्यागने की कला हो। कई लोगों का देखो, कुछ किसने देखा है नहीं देखा पता नहीं, पर श्री माँ ने यह देखने का अवसर दिया है। जब तक हमारा मन अपने बच्चों में, अपने किसी घर में, प्रॉपर्टी में, किसी ना किसी चीज में उलझा हुआ रहेगा, उसके बारे में चिंता लगी रहेगी, तो मृत्यु भी नहीं आएगी तब तक। ऐसे तो कई अनुभव देखे, पर ये अभी का ताजा अनुभव 6 साल पहले का मेरे पिताजी का। मेरे पिताजी को बहुत डर लगता था। मेरे पिताजी 55-60 के उम्र में ही शांत हो गए हैं। घर के भी खा पी कर सुखी है, कोई ऐसा बहुत बोलो ऐसा बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी कुछ नहीं, खा पी कर सिर्फ सुखी है, गुजारा चल रहा है, ऐसी सिचुएशन है। बहुत कष्टी थे कि भाई आज मेरा यदि कुछ कम ज्यादा हो गया तो हमारी बहू ऐसी है, इसका क्या होगा, इसका कैसे होगा। इस सिचुएशन में मेरे पापा ने 8 दिन तक अपना जीवन अपन निकाला, पर जब भैया ने एक ही शब्द पूर्ण विश्वास के साथ में उन्हें बोल दिया कि पापा आप चिंता मत कीजिए, आप अपने तबीयत का ख्याल दीजिए, उसी क्षण उनके श्वास निकल गए। मैं हूं ना, एक टेंशन बनी हुई रहती थी, तेरे मम्मी के लिए क्या करना है, तेरी मम्मी की आगे चल के फजीता ना हो, ये तेरी भाभी तो ऐसी है, तेरा भाई भी पीछे पीछे उसके साथ में हो गया है, वो भी हमारी बात नहीं सुनता है, हमारे पास बैठता नहीं। बहुत अंदर से दुखी हो गए थे, पर एक शब्द ने उनको राहत दी और वो यह लोग छोड़कर चले गए। ऐसे कई अनुभव देखे, पर ये अभी का ताजा अनुभव 6 साल पुराना। तो हमें सिर्फ शुद्ध इच्छा होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है, कैसे पाना है। इच्छा करो और छोड़ दो, इतना ही सिंपल कार्य श्री माँ ने हम लोगों को बताया है, और यही नॉलेज हम आज तक की सारी चर्चाओं में लेते आ रहे हैं। सिर्फ इच्छा करो और छोड़ दो, जब उसका योग आना है तब वो कैसे अपने आप में हो जाएगा हमें पता तक नहीं चलेगा। पर इच्छा है, नहीं मुझे जाना है, मुझे ये ऐसा करना है, ऐसा करना है, अपन उसके अंदर अपनी बुद्धि ही लगाते चले जाते हैं, तो थक जाएंगे पर काम पूर्ण नहीं होगा। बस इच्छा करो और छोड़ दो, प्रार्थना करो और छोड़ दो। छोड़ेंगे तो आदिशक्ति के चरणों में जाएगी, और जो हमारे गण है, जो गण स्वरूप हमारे भाई बहन है, वो उसे कार्यान्वित करेंगे। अपने तो 2 हाथ है, पर हमारे अंदर जो 33 कोटि देवी देवताओं की शक्ति बैठी हुई है, उनके हाथ कितने हो गए, किस दिशा से कौन सी रुकावट आ रही है, कितने उत्तम तरीके से वो हमारी सहायता कर पाते हैं। सोचने वाली, समझने वाली बात है। श्री माँ ने स्विट्जरलैंड का एक ऐसा ही एक बात बताई है, जिसमें शिमा बोल रहे कि स्विट्जरलैंड के जो गुरु है वह इतने पैसे कमाऊ है, सारा दिमाग उनका पैसों के अंदर, किस तरह से पैसा कमाएंगे, किस तरह से प्राप्त करेंगे, कैसे हमने जो पैसा कमाया है वो पैसे की
क्या बोलते हैं उसको? पैसा अपना संभाल कर रखना और दूसरों के भरोसे पर बढ़ते चले जाना। शब्द याद नहीं आ रहा है मुझे। अपना बचा कर रखना और दूसरों का उड़ेलते चले जाना। दूसरों के भरोसे पे जीवन यापन करना। एक टाइम का खाना खा लूंगी इनके बगल वालों के घर में तो मेरे को 2 रोटी डालनी नहीं पड़ेगी, बर्तन मांजने नहीं पड़ेंगे, ओटा पोछना नहीं पड़ेगा। इस तरह की मेंटलिटी है। ये स्विट्जरलैंड के लोग करते जब अपने गांव में अपने देश में थक जाएंगे तो ऐसे ही गुरु भारत में आ जाएंगे, अपना दिमाग दिखाएंगे। किस तरह से हम ऊंचाई की ओर उड़ते हैं, किस तरह से कम टाइम में बहुत कुछ अच्छा प्राप्त कर सकते, इस तरह का ज्ञान उन्हें सिखाते हैं। पर यहाँ पर एक चीज हम सभी को देखने की, जो चीज शांति में मिलती है वो अधिक समय तक टिकती है, पर जो जोर जबरदस्ती से बोलो या किसी छलावे से बोलो ले ली जा रही है तो वो कितना टाइम रुक रही है, कितना टाइम हमारा साथ दे रही है। आज ना कल वापस जाके वहां आ ही जाएंगे। किसी ने हमें सहायता रूपी 10,000 रुपए दी, कितने दिन तक हम उस 10,000 के ऊपर अपना जीवन यापन कर पाते हैं। पर यदि मान लीजिए उस 10,000 जिसने भी दिए हैं उस 10,000 के माध्यम से यदि हम कोई बिजनेस डाल रहे हैं और उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो वो हो सकता हो 6 महीने में 20,000 हो जाए, हो सकता हो कि 2 महीने में 20,000 हो जाए, पर वो बढ़ते ही चले जाएंगे, आनंद ही मिलता चला जाएगा। थोड़ा सा यदि श्रम हम अपना लगाए, थोड़ी सी शक्ति यदि हम उसमें लगाए अपनी तो। पर यदि शक्ति भी नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ बैठे बैठे खा रहे तो सामने वाला कितनी बार आपको मदद करेगा, कितनी बार देगा। ऐसे दूसरों पर निर्भर लोग जब सहयोग में आते हैं, उनकी परेशानियां दूर करने का प्रयास करते हैं, जो सम्मोहित है, पागल है, जो नग्न है, ऐसे लोगों को, जो भोले सीधे साधे लोग होते हैं, उनके बस की बात नहीं है उन्हें पहचानना। अरे वो तो कितना सही बोल रहा है, कितना अच्छा बोल रहा है, इस तरह से हम अपनी धारणा बना करके वो जो मुंह मांगा दाम मांगता है तो दाम दे देंगे, जो चीज मांगेंगे वो दे देंगे, पर उनके बेतुके चीजों को समझ नहीं पाते कि वो हमें किस तरह से बेवकूफ बना रहे हैं। आदिशक्ति की कृपा से हम पूर्व युग के, पूर्व जन्म के साधक है, जो पिछले जन्मों की अच्छाई के बल पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। दूसरों के भरोसे पर रह के, दूसरों के भरोसे पे हर एक कार्य करके हमें उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। सहयोग में आत्म साक्षात्कार के बाद सभी मंत्र हम पढ़ सकते, पर आत्म साक्षात्कार से पहले यदि आप किसी कोई मंत्र पढ़ रहे हो तो वह कार्य भी नहीं करता है।
आत्म साक्षात्कार यानी अपनी आंतरिक शक्ति जो परमात्मा से एकरूप हुई है, उस शक्ति का अनुभव जब तक हम नहीं ले लेते तब तक हमें मंत्र कहने की भी अनुमति नहीं दी है श्री मां ने। सबसे पहले हमें देवी देवताओं को जान लेना चाहिए, कौन से देवता किस स्थान पर किस रूप से किस तरह से कार्य कर रहे हैं, तब जाकर के भी मंत्र लेने चाहिए। मान लीजिए कि आपका पेट खराब है और आप माँ जगदम्बा का मंत्र ले रहे हो या फिर सरस्वती का मंत्र ले रहे हो तो वो भी स्थान असंतुलित हो जाएगा। गलत स्थान पर गलत मंत्र लेने से वह असंतुलित हो जाएगा। ये चीज क्या बोलते हैं आप लोगों को नशा मुक्ति अभियान के टाइम पर बताई गई थी। शीला सिंह अभी नहीं है शायद, नहीं है। शीला सिंह महागणेश के मंत्रों की जगह पर वो दूसरे ही मंत्र लगाती थी। ये भी एक नई साधिका है, इनको भी नहीं पता था कि महागणेश के मंत्र कौन से है या गणेश के मंत्र कौन से हैं, इतना इन्हें नहीं पता था। ये भी 1 साल की ही सहयोगी है। गलत मंत्र लेने से, गलत स्थान पर मंत्र करने से, गलत स्थान से चित्त आने से, चित्त जाने से हम लोगों का कितना लॉस हो जाता है, कितना इफेक्ट पड़ता है। ये यदि हमारे जीवन शैली पर, हमारी दिनचर्या पर यदि हमारा ध्यान है तो हम उसे देख पाएंगे, समझ पाएंगे। आदिशक्ति धरती पर आई है हमें हमारी आत्मा और आत्मा का ज्ञान देने के लिए, अपनी जागरूकता को प्रबुद्धता देने के लिए, एक नया आयाम देने के लिए। वास्तविकता क्या है, अवास्तविकता क्या है, यह समझाने के लिए। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो शक्ति का उपयोग कैसे करना है यह अपनी माध्यम से हमें ज्ञात हो जाएगा। और जब यह ज्ञान अपनी आचरण की माध्यम से, अपनी अनुभव की माध्यम से 4 लोगों में फैलेगा, प्रसारित होगा, तभी शारीरिक मानसिक रूप से स्वयं को भी हमें कैसे ठीक रखना है, कैसे ठीक करना है, दूसरों को कैसे ठीक करना है, सब कुछ पता चल जाएगा। जहाँ भी हम रहते हैं, बैठते हैं, वहां से पता चलता है कि क्या चल रहा है। मान लीजिए आप लोगों ने ये चीज अनुभव में देखी होगी, हम 4 जगह से 4 लोग बैठे हुए हैं। कोई राजस्थान का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई एमपी का है। फिर भी कहीं की भी बात कहीं पर पता चल जाती है यदि हम माँ से जुड़े हुए हैं तो। ये आप लोगों ने देखी है। और इसी चीज के माध्यम से आप लोग यहाँ पर बने हुए हो कि उन्हें सब कुछ पता चल जाता है, उन्हें तो सब कुछ समझ में आ जाता है। कितनी अच्छी बात है। ये एक चीज जो आपके दिल को, आपके हृदय को लुभा लेती है और आपको विवश कर देती है यहाँ रुकने के लिए। ग्रुप तो कई लोग आप लोगों ने को मिले हैं, कई ग्रुप आपने ज्वाइन किए, कई ग्रुपों से आप घूम करके आए हो, पर यहाँ पर जो चीज मिल रही है यह चीज आपको कहीं और नजर में नहीं आई होगी। ये बात कितनी सत्य है आप सभी बताइएगा।
इतने साल हो गए हम सेंटरों में जाते हैं, कितने ग्रुपों से जुड़े, पर किसी ने अपने को ये चीज नहीं बताई कि हमारे हाथों पर हमारे चक्रों की अनुभूति हमें कैसे होती है, हमारी है, दूसरों की है, या खुद की है। आज भी कुछ ऐसे साधक है कि जो पूछते, मेरे चक्र तो ठीक है ना, मेरी नाड़ियां तो ठीक है ना, मेरी कैसी अवस्था है। पर ये भी चीजें आप लोगों को यहाँ बताई गई। और इसके पश्चात 90% आप लोगों के सवाल खत्म हो गए हैं, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है। सब सीमा के पास जाएंगे, या तो फिर सवाल के साथ में वहीं पर रुक जाएंगे। समय आने पर अपने आप उसका जवाब आदि शक्ति ही दे रही है। तो पहले एक टाइम ये था कि जब ज्वाइन होगा कि सवालों पे सवाल, सवालों पे सवाल, ध्यान का टाइम भी हो जाता था, शॉर्ट मेडिटेशन करके लीव करना पड़ता था, पर सवाल खत्म नहीं होते थे। आज ये एक परिवर्तन के सवालों की जगह पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सभी के सवाल खत्म हो गए, हुए है ना? बचा है किसी का कोई सवाल? या फिर डर के माध्यम से आप लोग बोलते नहीं हो, बताते नहीं हो, ऐसी भी कोई चीज है, या यही चीज है जो मुझे लग रही है? संगीता ठाकरे, अनीता दीक्षित, कौशल्या जी, ज्योति, क्या बात है बताओ। हाँ दीदी, कम हो गए हैं सवाल, कुछ रहे भी तो। आवाज नहीं आ रही है, रुको। जय श्री माता जी। हाँ, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी, बताओ। अरे वो ना उसमें साउंड बहुत वो करती थी, वो कनेक्ट, फिर वो बंद करना पड़ता, फिर इधर अपन बात करो। हाँ बोलिए। आपने सवाल सुना नहीं क्या? हाँ सुना, मतलब सुनाना, ये सवाल करना बंद कर देते हैं। आप हाँ, तो क्या बताना। रीजन है इसका? क्या रीजन है? हाँ, इसका यही रीजन है। सवाल मतलब आप पूछना बंद कर दिए हैं, इसका का रीजन पूछ रहे हैं आप? हाँ, क्यों? हाँ बस, ये अपने अंदर ही पूर्ण शांति में ही रहना, और एक, क्या बोलूं, बोलना यही तो कमजोरी है कि बोल नहीं पाते हैं। हाँ, तो बोला मत करो ना, फिर कमजोरी अपने आप हट जाएगी। बोलने के लिए बोलो तो माइक खोलने के लिए भी कष्ट रहता है। हाँ, एक प्रार्थना के मात्र से, प्रार्थना। ज्योति इंगरे, क्या सवाल है मेरा? जवाब दो। सवाल पता नहीं मुझे, अभी मैं क्या करने, ये बंद करने लग गई थी ना, तो वो सवाल बंद हो जा, मतलब वो आवाज बंद हो जाती है। ओके ओके, 1 मिनट रुक जाइए कर संगीता जी। जी। कौन बताएगा? कौशल्या जी, ज्योति इंगरे। जय श्री माता जी दीदी। जय सवाल, श्री माता जी। हाँ दीदी, जब से ग्रुप ज्वाइन किया है तब से सवाल तो कम तो हो ही गए हैं, मगर उत्तर जो हमारी दिनचर्या रहती है दीदी, तो आपो आप ही उत्तर भी आ जाते हैं और सॉल्यूशन भी हो जाता है। यही रीजन है, या डर के पाई कुछ बोल नहीं पाते हो? नहीं हाँ दीदी, यही रीजन है। यही रीजन है दीदी। आती हूँ क्या? बोलने को इतनी करते शेरनी हूँ हैं। क्या? शेरनी समझ रखा है क्या मुझे आप लोगों ने? नहीं नहीं दीदी, आप तो शेर ही नहीं समझ सके। सच बताओ दीदी, अच्छा थोड़ा सा बोलिए। डरते भी है सब लोग। क्यों डरते हैं? जय श्री अकेले माता शहर जी। मैं तो सच ये आ बता गई रही, थोड़ा जवाब सा डरती भी हूँ। ये अरुणा ताई आ गई जवाब देने के लिए। नारियल नारियल का सवाल था दीदी, आपको डर डर के मारे मैंने अरुणा ताई से ही पूछ लिया था। बोले ना, सही बात बोले ना, डर लगता है। मैंने भी मिल अरुणा गए। ताई से पूछा था।
मतलब तो आपने मुझे प्रीति दीदी की जगह पे शेर समझ लिया है ना, जो निगल जाएगा मुझे। नहीं नहीं दीदी, दीदी, आप सभा में बैठती हो ना, तो पता नहीं कि सभा में बैठती हो तो कुछ और है, और सेल्फ में बात करती है तो कुछ और रखती हो। शेर नहीं दीदी, थोड़ा एक प्रिंसिपल वाली फीलिंग होना आती है टीचर्स लोग बच्चों को। आपके क्वेश्चन का जवाब मैं दूं? हाँ हाँ जी। दीजिए। आप दीदी से क्वेश्चन पूछना इसलिए कम हो गया है ना, क्योंकि दीदी ने हमें वो विधि बता दी है, वो श्री माता जी से एक रूप होने कैसे हो सकते हैं, हम कैसे अपने सवालों को रख के उसका आंसर जान सकते हैं, वो हमें मेथड पता चल गया है, वो चीज हमें पता चल गई, इसलिए हमें हमारे क्वेश्चन का स्वतः ही आंसर मिल जाता है। हम माँ के चरणों में जाए और अपने क्वेश्चन को माँ के चरणों में रखें, माँ वाइब्रेशन के थ्रू हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर दे देती है, इसलिए हमारे क्वेश्चन कम हो गए हैं या बिल्कुल कहो बंद हो गए हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है। क्षमा आगे कीजिएगा अनु जी, अभी अभी सभी ने बोला है कि हम अरुणा जी से पूछते हैं, देख लो। अरुणा दीदी बता सकती है, मैं नहीं पूछती हूँ। दीदी अरुणा मैं दीदी पूछती से हूँ ये क्या? कैसे पूछा, पूछोगी मुझे? अरुणा दीदी से ये पूछा हाँ, कि पूछ। मतलब ये ध्यान रहता है कि क्या बोलना है, मतलब सब चित्त में आता है, लेकिन जब सभा चालू होती है प्रीति दीदी के सामने बोलती क्यों बंद हो जाती है। बस ये मैंने उनके कारण मैंने ये पूछा अरुणा ताई से। वो क्या है दीदी, बिना छड़ी के बैठ जाती है, जब बोलती है तो सभी वैसा ही हो जाता है, सब सामने दिखता है श्री माता जी। जब दीदी आती है जाने दो, तो छड़ी अपने आप छड़ी सवाल लेकर। सवाल हो जाते हैं, सवाल जो है ना वो जवाब हो जाते हैं। अब छड़ी नहीं जरूरत ही नहीं है, और दुर्गा माँ भी नहीं लगती आप। नहीं, आप छड़ी सिर्फ वाला ही माँ काम ही नहीं करना दिखती, आप पड़ेगा दीदी। आपको ना। सुनो, कौन खाली एक बस्ता उठा के आ गया, इतना ही बोलना काफी है सब दीदी के लिए। जय श्री माता दी दीदी। जय श्री माता। दीदी हम आप ही से कोई सवाल चलिए, होता है तो पूछते हैं। आज मैं आज ना मैंने बात की, आज बताया आपने युग, निर्मल युग के बारे में, तो बोले हाँ, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। हाँ, तो मैं बोली कम से कम 30 लोग तो ऐसे हैं कि कंटिन्यू जुड़े हैं, और सबके सवाल जो है पहले से, जो ये अभी सवाल पूछा ना आपने, वही सवाल मैंने उन भैया से किया, और उन्होंने बोला ये बहुत अच्छी बात कर रहे, कार्य कर रहे बोले आप। तो मैं बोली अभी कम से कम 10 लोग हैं कि जो उतना नहीं आए, लेकिन वो भी अब निकल जाएंगे, नहीं तो बाकी जो है ना बहुत अच्छे से उन्होंने कवर कर लिया और समझ में आ रहा, क्योंकि पहले ये हुआ वो हुआ वैसा बोलते थे, अब नहीं बोल रहे। तो ये जो सवाल है वो इसका जवाब मैंने आपके 2 घंटे पहले ही मैंने दे दिया, आपको नहीं दिया। उनको दिया पता है, छड़ी लेकर के जाने का और भेज टाइम भैया आया से। हुआ है। सुनो, छड़ी लेकर के जाने का टाइम नहीं दीदी, आया हुआ है, पर श्री माने है ना, आप जब लोगों की सहायता जब तक नहीं मिलेगी तब तक छड़ी भी हाथ में नहीं आने वाली है, क्योंकि अभी अभी 2 दिन पहले ही विषय हुआ है कि छोटी सिस्टर बोल रही है कि तू मेरे साथ में चलना, और अपन मम्मी के यहाँ पर जाएंगे, उधर के उधर छिंदवाड़ा पूजा में जाएंगे। पूजा का तो मैंने अभी तक बताया नहीं है, छिंदवाड़ा तो जाना है। वाह। पर अनुमति नहीं मिल रही है। यदि आप लोगों को लगता है कि छड़ी के साथ में आपकी धुलाई हो जाए तो आप हमारे मियाँ जी की घंटी बजा दीजिएगा। आज ही आप मैंने ये कौशल्य जी से इस बारे में बात करी थी, शायद आपकी बात हुई क्या नहीं, और मैं ये भी पूछ रही थी कि अभी कितने ग्रुप में ज्वाइन है, और उनमें से मेरे को मतलब सुनना था कि कौन कौन आ रहा है करके। मुझे तो एक अरुणा ताई का बस मालूम है, बाकी प्रीति दीदी का भी अभी पक्का नहीं मालूम। दीदी मैं भी आऊंगी छिंदवाड़ा। चलो, कितने दिन के लिए बढ़िया। आ रहे हैं आप?
हमारी देखो, कनेक्टिविटी यदि यदि इतना जिस किसी रहता को है। लग रहा है ना छड़ी के साथ में पधारूं और आप लोगों की धुलाई करूं, तो आप लोग घंटी बजा देना, रे भैया तो मैं आ पाऊंगी। जय नहीं श्री तो माता नहीं आ जी। पाऊंगी। जय श्री माता जी। सभी लोग छिंदवाड़ा आइए अपने माँ के घर पे, सब एक साथ रहेंगे सारी बहनें। और हाँ एक चीज जैसे आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ। और एक चीज आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ, एक पोस्ट जो काफी टाइम पहले आया है, मेरे ख्याल से पूजा के पहले पहले का ही है। तो पूजा का अर्थ महाशिवरात्रि पूजा के वाणी की माध्यम से हम सभी ने आत्मसात किया है। जिन लोगों के पास में जो शक्ति कमजोर होती है, उस शक्ति को जागृत करने के लिए पूजा होती है। वहां के अथार्थ चैतन्य की माध्यम से वो शक्ति जागृत होने के लिए वो पूजा होती है। पर ओरिजिनल पूजा श्री माँ ने यही बताई है कि यदि आप यही शक्ति का दान किसी को देते हो, तो वो महापूजा कहलाती है। इस विषय पर कितने भाई बहन सपोर्टिव है?